Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. This is our fifth part of 11th bio chapter number first. So आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर का. तो देखिए, ये जो वेराइटी है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जो वेराइटी रहती है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसको हमने यहाँ पे क्या बोला है, डाइवर्सिटी बोला है. ठीक है ना. तो वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कहला रही है यहाँ पे, मतलब उसको हमने क्या बोलता है, डाइवर्सिटी बोला है. अब हमें पता है कि हमारे जो आसपास हम जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी लिविंग चीज़ देखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वेराइटी है. भले ही हम पोटेड प्लांट को देखें, इंसेक्ट को देखें, या फिर बर्ड को देखें, या कोई भी जो एनिमल्स या प्लांट जो हम आसपास देखते रहते हैं उनको देखें. हाँ, अब इनके अलावा जो हमें मतलब जो देख लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इनके अलावा क्या होता है, बहुत सारे सेवरल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनको हम नहीं देख सकते हमारी नग्न आँखों से या नेकेड आइज से. तो वो भी हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन बस हमें दिखाई नहीं देते. जिनको हम क्या देख सकते हैं, किस में देख सकते हैं, जो माइक्रोस्कोप रहता है उनके अंदर देख सकते हैं, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. ठीक है ना. अब ये अगर हम लार्ज एरिया, मतलब अगर इंक्रीज करते जाएंगे एरिया को, तो हम ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनकी वेराइटी हमें ज़्यादा और बढ़ती हुई मिलेगी. मतलब ज़्यादा रेंज में हमें क्या मिलेगी, वेराइटी इनकी मिलती जाएगी. अब जाहिर सी बात है कि अगर हम फॉरेस्ट में, अगर कोई डेंस फॉरेस्ट है, कोई घना जंगल है, वहाँ पे अगर जाते हैं तो हमें ज़्यादा वेराइटी, ज़्यादा अलग अलग प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे. और हर अलग अलग प्लांट या एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो रहेगा, हाँ, वो हमें मिलेगा और रिप्रेजेंट करेगा. किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज को या प्रजाति करेगा, रिप्रेजेंट करेगा. हाँ, अगर कोई सी भी हमने प्लांट देखा है, एनिमल देखा है या ऑर्गेनिज्म देखा है, तो हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा. नंबर ऑफ स्पीसीज हमें आज पता है, हाँ, और जिनकी रेंज कितनी है, जिनकी रेंज है करीब करीब 1.7 से 1.8 मिलियन. ठीक है. और इसी को हमने क्या बोला है, बायोडाइवर्सिटी बोला है. इसी या फिर नंबर और जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है उन्हें उससे हमने क्या बोला है, बायोडाइवर्सिटी बोल दिया है, जो अर्थ पे प्रेजेंट है. अब हमें एक बात और जानने की ज़रूरत है कि हम जैसे जैसे नई प्लेसेस पे जा रहे हैं, नई प्लेसेस हम खोजते जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें नए नए प्रकार के हमें ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूसली आइडेंटिफाई हो रहे हैं या हमें मिल रहे हैं. हाँ, प्लांट जो है वो बहुत सारे हैं, मिलियंस में प्लांट और एनिमल दोनों हैं. ठीक है. और इन प्लांट्स और एनिमल के अपने ही खुद के क्या है, लोकल नेम्स है. लोकल नेम्स कैसे, जैसे कि अगर हम बरगद को देखें तो हम बरगद बोलते हैं, लेकिन अगर हम गांव वगैरह में जाएंगे तो मे भी उनको क्या बोला जाए, उनको बड़ बोला जाए. बड़ का पेड़ जिनको बोलते हैं, बड़ का पेड़ और फिर बरगद का पेड़. तो लोकल नेम जो है वो चेंज होते जाते हैं एरिया वाइज. मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर जाओगे आप, कंट्री में, अपनी ही कंट्री में चले जाओ, तो जो एक पर्टिकुलर एनिमल है या पेड़ है, उनके क्या हो जाएंगे, जो नाम है वो चेंज होते जाएंगे. तो ये क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. अगर हम कहीं दूसरी जगह जाके अपने ही लोकल जो प्लांट्स है उनका नाम कहीं और दूसरी कंट्री में या अपनी ही कंट्री में किसी प्लेस पे जाए, तो सामने वाला जो है वो समझ नहीं जाएगा. तो एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए किसका, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है. जिससे कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है उसका हम क्या कर सके, सेम आइडेंटिफिकेशन कर सके या एक सेम नाम दे दे, जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड भर में क्या हो, एक जैसा हो, अलग अलग नहीं हो. अगर हमने किसी प्लांट का नाम कुछ दे दिया, तो अगर हम उस प्लांट के नाम को कहीं दूसरी कंट्री में, दूसरी प्लेस में जाके भी बोलेंगे, तो वो एक आइडेंटिफिकेशन हो जाना चाहिए कि ये किन प्लांट्स के बारे में या एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं. अब इसी प्रोसेस को, मतलब इसी नामकरण के जो प्रोसेस है उसको हमने क्या बोल दिया, नोमेनक्लेचर बोल दिया. नोमेनक्लेचर बोल दिया. ठीक है. अब जाहिर सी बात है, नोमेनक्लेचर या जो नेमिंग है, हाँ, वो पॉसिबल नहीं हो सकती. कब तक नहीं हो सकती, कि ऑर्गेनिजम्स जो है उसको डिस्क्राइब ना किया जाए करेक्टली. मतलब जब तक हम उसको करेक्टली आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, करेक्टली उससे
डिस्क्राइब नहीं कर देंगे तब तक उसका नामकरण करना, मतलब उसका नोमेनक्लेचर करना, उसका नेमिंग करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑर्गन्स का नाम जो है वो अटैच किया जाता है, ठीक है, उससे किससे, ऑर्गन्स से। तो इसी को हमने क्या बोला, आइडेंटिफिकेशन बोला। मतलब हम उस ऑर्गन्स को क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके कैरेक्टर को देखेंगे और उसको डिस्क्राइब करके फिर उसका नोमेनक्लेचर दिया करा जाएगा, मतलब उसका नाम दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस स्टडी को इजी करने के लिए जो साइंटिस्ट थे, मतलब बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश करा जिससे कि जितने भी ऑर्गन्स थे उनको क्या मिले, साइंटिफिक नेम मिल सके। अब ये जो साइंटिफिक नेम है वो हर बायोलॉजिस्ट ने, जो जितने भी वर्ल्ड में प्रेजेंट है, उन सभी ने क्या करा, एक्सेप्ट करा। और ये जो साइंटिफिक नेम है, हाँ, प्लांट के, उनके वो किस बेसिस पर, कुछ प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया के बेसिस पर उनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ने क्या दिए, नाम दिए, नाम प्रोवाइड करे। वैसे ही अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को नाम जो है वो कौन देता है, कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो है वो क्या करता है, वो एनिमल को नाम प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये जो डिस्क्रिप्शन रहता है हर एक ऑर्गेनिज्म का, वो क्या करता है, पीपल को, भले ही वो कहीं पे भी चले जाए, ये बताता है कि कोई भी पीपल, कोई भी इंसान कहीं पे भी चले जाए तो कोई सा भी ऑर्गेनिज्म का अगर वो नाम लेगा, किसके हिसाब से, वो साइंटिफिक नेम के हिसाब से, हाँ, तो वो हर जगह क्या होगा, सेम होगा। और ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो नेम है वो अलग ऑर्गेनिज्म का अलग होगा, और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर किसी को नोमेनक्लेचर के हिसाब से, साइंटिफिक नेम के हिसाब से किसी को नाम दे दिया गया तो वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का हो जाए। अब ये जितने भी बायोलॉजिस्ट रहते हैं वो क्या एक्सेप्ट करते हैं, वो कुछ प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं ताकि वो क्या कर सके, वो दे सके साइंटिफिक नेम किसी भी नॉन ऑर्गेनिजम्स को। तो हर नेम जो रहता है, मतलब जो पर्टिकुलर नेम जो रहता है उसके लिए कितने कंपोनेंट्स दिए गए, इन साइंटिफिक नेम में 2 कंपोनेंट्स दिए गए हैं। जो पहला कंपोनेंट, मतलब जो पहला वर्ड रहता है उसको अपन जेनेरिक नेम बोलते हैं, और जो दूसरा वर्ड होता है उसको अपन स्पेसिफिक एपिथेट्स बोलते हैं। तो दो वर्ड से मिलकर एक नाम बनेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो पहला वर्ड जो रहेगा वो जेनेरिक नेम कहलाएगा और दूसरा वर्ड जो रहेगा वो स्पेसिफिक एपिथेट कहलाएगा। ये जो सिस्टम है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो 2 कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको अपन बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि इसमें कितने नाम है, कितने वर्ड्स है, 2 है। ठीक है, 2 कंपोनेंट है। इसलिए ये जो नेमिंग है, नेमिंग सिस्टम है, वो किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था। और इसी को जितने भी बायोलॉजिस्ट रहते हैं, इसी के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिजम्स की नोमेनक्लेचर करते हैं, नेमिंग करते हैं। ये जो सिस्टम है 2 फॉर्मेट का, ये कन्वीनियंट पाया गया है, मतलब ये बहुत आसान रहता है। इसीलिए जितने भी बायोलॉजिस्ट रहते हैं वो इसी मेथड का, जो कार्लस लिनियस ने दिया था, उसी को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर की जो मेथड है इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम मैंगो की हेल्प से या मैंगो के एग्जाम्पल से हम इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर को समझेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।